कल हमने शुरू किया था एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना with the help of matrix method, and we have done 8 examples. 6 and 7 was the homework. एग्जाम्पल 9 से वो वाले एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं जो बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस उस ए इनवर्स को यूज करके ही आपको सिस्टम सॉल्व करना है. डेटर्मिनेंट आप लोग एक्सपेंड कर चुके होंगे, बताना जरा. क्योंकि वो जीरो नहीं है इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ऐड कर लो ये लाइन, मैक्सिमम नोटबुक्स में ये लाइन नहीं होगी, पक्का नहीं होगी. क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा होगा. अब एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए. तो जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्ट करने से. यदि मेरे टेस्ट में गलत किया फिर देखना. A12 -1 की पावर 1+2. A12 का रो और कॉलम काट के बचे हुए 4. एक भी कोफैक्टर मुझे गलत नहीं चाहिए. ये पावर प्लस पॉजिटिव इवन, तो 1 - 3 -2. एंड सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32, A33, all the 9 cofactors. एडजॉइंट 9 के 9 कोफैक्टर भरने के बाद उसका ट्रांसपोज. ऐसा कोई है ग्रुप में जो एडजॉइंट पे पहुंच गया हो? बोलो गैल्विन, लाउड बोलना. -3, -17. ओके. ए इनवर्स का फॉर्मूला और ए इनवर्स का आंसर बिना ट्रांसपोज वाला बोल दिया. ओके. अब मैंने कई बार बताया है -8 को अभी बाहर ही रहने दो. यदि ये क्वेश्चन होता ओनली ए इनवर्स का तो -1/8 अंदर भेजना. क्वेश्चन ओनली ए इनवर्स का नहीं है. 8 अंदर भेज के बहुत सारे फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगे, तो यही ए इनवर्स यही छोड़ दो. तो ये तो हमने ए इनवर्स तो हमें निकालना बहुत अच्छे से आता था. अब हमें सीखना है इस ए इनवर्स को सिस्टम में यूज कैसे करना है. हेंस क्वेश्चन में वर्ड है हेंस. हेंस को अंडरलाइन कर लो. जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये अंडरलाइन वर्ड दिखेगा कि हेंस है इस अंडरलाइन इस क्वेश्चन में. दिस सिस्टम कैन बी written as ax is equal to b, where a is equal to 4 2 3, comma capital X is equal to comma capital B is equal to. अब जरा स्टॉप राइटिंग. कुछ लोग अभी एडजॉइंट पे हैं. एवरीवन स्टॉप राइटिंग. मैं पॉज दूंगी. ये वाला ए और हमारा ए मैच हो रहा है. कई बार क्या होगा, हमारा ए इस ए का ट्रांसपोज होगा, तो मैं यहाँ पे नाम ए लिख ही नहीं पाऊंगी. आज मैं यहाँ पर ए नाम क्यों यूज कर पाई सोनाक्ष? क्योंकि हमारा ए और पार्ट 1 का ए मैच हो रहा है. आगे आगे क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन इजी क्यों है? क्योंकि ये दोनों ए मैच हो रहे हैं. आगे आगे यहाँ वाला ए उस वाले ए का ट्रांसपोज मिलेगा, तो मुझे यहाँ नाम ए डैश रखना पड़ेगा और सिस्टम का नाम ए डैश एक्स इज इक्वल टू बी रखना पड़ेगा.
अब फिर ए डैश, मतलब उसमें क्या करेंगे वो हम तभी करेंगे। ये इजी क्यों है? क्योंकि हमारा ए और पार्ट वन का ए मैच हो रहा है, तो धीरे धीरे लेवल अप होता चला जाएगा। तो अब क्योंकि ए मैच हो गया और ए इनवर्स का यूज करना जरूरी है, और हमें पता है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और ए इनवर्स अब दोबारा नहीं निकालेंगे। और कितना अंडरस्टूड मैम, दिमाग खराब है, हम सेम ए है दोबारा ए इनवर्स निकालेंगे। बच्चा कब गलती करता है? जब ये वाला ए इससे मैच नहीं होता और वो पार्ट वन नहीं यूज करता। सुखलीन, एक मिनट और दे दो मुझे। ये वाला ए इससे मैच नहीं होता और बच्चा पार्ट वन यूज करे बिना दोबारे उसका इनवर्स निकाल देता है, नंबर गए। हैंस में आपको दोबारा इनवर्स निकालना अलाउड है नहीं। और अभी बहुत वैरायटी करनी है हमें आगे। सारे क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं है कि ए इनवर्स मैम यहां से भर देते हैं। सारे क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं है। अब आप आगे प्रोसीड कीजिए, अब मैं रुक रही हूँ। ए इनवर्स हमने यहां से उठा के भर दिया। पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद -1/8 को अंदर भेज देना। और लास्ट में आपने कल सीखा ही था क्या यूज करना है? यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, पहली वैल्यू स्मॉल एक्स, मतलब एक्स वाई जेड जरूर बताने हैं यदि आपको फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो। तो आज बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत हुई, क्योंकि पार्ट वन, ये बार बार बोलती रहूंगी मैं, पार्ट वन का ए हमारे ए से मैच कर रहा है। यहीं पे मैं हमेशा गलती पकड़ती हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा चिंता बनी रहेगी। हमारा ए पार्ट वन के ए से मैच कर रहा है। ऑनलाइन वालों को कोई पॉइंट डिस्कस करना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके। ये बेटे एक बार मुझे देख के बताओ, ये सबने ऐड कर लिया? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, -8 है, इसलिए सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इस लाइन का मार्क है बोर्ड की मार्किंग स्कीम में, मार्क्स मिलेंगे इस लाइन के, तो प्लीज ये लाइन सावधानी से। एग्जाम्पल 10 जल्दी क्यों हो जाएगा? जितने भी 2x2 ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल वाले, बहुत काम कम हो जाता है। लेकिन जो 10 में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट 3x3 11 में यूज करेंगे। अब हमारा ए और गिवन ए मैच नहीं हो रहा, सिस्टम का ए और हमारा ए मैच नहीं हो रहा, तो अब है कुछ सीखने का काम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 - 7 नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट, छोटी ट्रिक, इंटरचेंज, साइन चेंज, इन्होंने तो कहीं नहीं लगा रखी है ट्रिक, हर जगह 4 कोफैक्टर निकाल रखे हैं। अब क्योंकि फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, इसलिए मैं -1 को अंदर भेज रही हूँ। फ्रैक्शन बनता तो मैं -1 को अंदर ना भेजती। अब रुक जाएंगे सब लोग, अब बोर्ड पे कंसंट्रेशन प्लीज। जो लोग ऑनलाइन है, सारा काम छोड़कर बोर्ड पे कंसंट्रेशन। अथर्व, रजत, अब अपना सिस्टम कॉपी करना है और फिर वही वाली सारी लाइनें लिखनी है। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज। अब देखो सिस्टम का नाम चेंज हो गया। यदि मैं गलती से यहाँ ax = b लिख दूं, काम खराब हो गया, क्योंकि जो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और क्योंकि चैप्टर 3 हम कर चुके, तो कौन है ये? ए डैश। तो मैं सिस्टम को ax = b कैसे लिख दूं? कुछ बच्चे कहते हैं मैम इसका नया नाम रख लेते हैं सी। लिख लो, क्यों इंट्रोड्यूस करना नया लेक्चर जब साफ साफ दिख रहा है ये ए डैश है। ठीक है सर, ओके। कॉमा, कैपिटल एक्स, XY, कॉमा, कैपिटल B, 4 1। अब सुनो,
अब ये जज करना है, ठीक है, पार्ट वन तो यूज करना है, बट पहले मैं केस तो जज कर लूं, कौन सा केस लगेगा। ये थोड़े ना पार्ट वन उठा के यूज कर लूं बस, पहले केस तो जज कर लूं। केस जज करने के लिए इस वाली मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। तो मुझे इस वाली मैट्रिक्स का कौन चाहिए, डिटर्मिनेंट। अब दोबारा डिटर्मिनेंट सॉल्व मत करना, यहीं से लिखना पार्ट वन। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे ए डैश का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। देखें किस किस को क्लिक हो रहा है, प्रॉपर्टीज में है, वो जो इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी उस प्रॉपर्टीज में है। ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है। हर जगह पार्ट वन का यूज होगा, कोई भी कैलकुलेशन दोबारा नहीं होगी, वरना ये हैंस वर्ड बेकार हो जाएगा। अब क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी होता था तो सॉल्यूशन क्या होता था, जब सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी होता था तो सॉल्यूशन क्या होता था, ए इनवर्स बी। कैसे बनाता ये, प्री मल्टीप्लाई करके। क्या मैं इस ए इनवर्स को इधर लिख सकती हूँ, एक ही बात है क्या, बी ए इनवर्स नहीं लिख सकती, क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं है, कहीं भी लिख लो, मैट्रिसेस है ये, डिजिट्स नहीं है कि कोई भी पहले लिख लो कोई भी बाद में लिख लो, शुरू में ही आएगा ना ए इनवर्स। तो इसको यदि मैं ऐसे याद करूं, ए इधर जाके ए इनवर्स बन गया, लेकिन लेफ्ट में ही जाएगा। तो मुझे जरा यहां बता दो क्या सॉल्यूशन होगा, क्या लिखूं यहाँ लेफ्ट में, ए। ए लिख दूं, ए ट्रांसपोज का ऑनलाइन कौन दे रहा था जवाब, बोलना, मैम मैंने दिया था। बोलो। ए कह रहा था मैम। ए ए ट्रांस। बोला था आपने, हाँ जी। ए डैश का डैश ए होता है, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, ए डैश का इनवर्स ए नहीं होता। तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स है वो इधर जाएगी और बी से पहले बैठेगी और उसका इनवर्स बनेगा। अब जिसको लिस्ट याद है उसे पता है डैश और इनवर्स अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन ये उसी को पता है ना जिसको ने वो लिस्ट याद की है, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कितनी बार कहा था मैंने। और ये चिंता बनी रहती है क्योंकि आधे बच्चे पढ़ते ही नहीं उस लिस्ट को, बस बना के रख ली, शोकेस में टांग लेना। ए डैश और इनवर्स आपस में अदला बदली कर लेते हैं, इनवर्स अंदर डैश बाहर, आ गया हैंस का रोल, ये रहा कहां गया, ये रहा ए इनवर्स, हैंस का रोल आ गया। यहां से ए इनवर्स उठाओ और यहां ए इनवर्स भर दो, बताओ गलती, गलती ट्रांसपोज छोड़ दिया, ऐसी बेवकूफी, कोई नहीं ट्रांसपोज कर लेते हैं, और बी की जगह, बी कौन था, ये रहा 4 1। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना रह गया और फिर वही काम कंपेयरिंग वाला। तो हमने कोई दोबारा इनवर्स नहीं निकाला, हमने पार्ट वन का यूज किया। हमने ए डैश का डिटर्मिनेंट तक नहीं निकाला, प्रॉपर्टी का यूज किया। बट जिस बच्चे से गलती से यहाँ ए डैश की जगह ए लिखा गया, गलती से ये इनवर्स ही मल्टीप्लाई हो गया, इनवर्स नहीं मल्टीप्लाई हुआ, इनवर्स का ट्रांसपोज। लेकिन ये गलती बहुत कॉमन है, आप लोगों को सबको ये हर साल ये लगता है, हाँ ये गलती हमसे कैसे हो जाएगी, दिख नहीं रहा ट्रांसपोज है, पता नहीं एग्जाम में क्यों नहीं दिखता, आई डोंट नो दैट। मैं अपनी यहाँ पे कॉपी दिखाऊंगी उन बच्चों की, मैं टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन दूंगी इससे रिलेटेड, और एक से एक कॉपी मिलेगी मुझे, कितना भी समझा लो। तब मैं यही सोचती रह जाती हूँ, सुनते नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है। तो क्या ऑब्जर्व करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो पार्ट वन का ए है उनमें क्या रिलेशन है, सेम है या ट्रांसपोज है। अभी 2 3 वैरायटी और रह रही है, अभी वैरायटी खत्म नहीं हुई। अब दो एक जैसे हैं, 10 और 11 एक जैसे हैं, बस क्या फर्क है, 10 इज इन 2 वेरिएबल एंड 11 इज इन 3 वेरिएबल, बट एग्जैक्टली सेम। तेज तेज शुरू हो जाओ बिल्कुल, 10 और 11, उसके बाद सीखेंगे नई वैरायटी। और अभी मैं यही खड़ी हूं, कोई भी बात मैं दोबारा 3 बार 4 बार बताने के लिए भी तैयार हूं।
मैम ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज नहीं समझ आया। फर्स्ट में तो फर्स्ट स्टेप से एक बार फिर से समझा दो। ये नहीं आया। दिस वन जानवी, यस मैम। देखो बेटा, वो जो पुराना सिस्टम था उसमें ए एक्स क्या था, बी। पुराना सिस्टम, जो क्वेश्चंस हमने कल करे उनमें सिस्टम क्या होता था, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी, यस एक्स मैम। की वैल्यू। ए इनवर्स इंटू आज बी। आज हमारा सिस्टम ये है, तो आज एक्स की वैल्यू क्या होगी जानवी, आप बताओगे। इतना तो पता है आज हमारा सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी नहीं है, ये है आज हमारा सिस्टम। यस मैम। तो आज कैपिटल एक्स की वैल्यू आप बताओगे, इसकी हेल्प लो। बाबू ए इधर जाके ए इनवर्स बन गया, तो ए डैश इधर जाके बेटा, ए इनवर्स। हाँ चलो मैं कोई और लेटर लेती हूँ बेटा। यदि सी एक्स इज इक्वल टू डी है, बताओ जानवी, एक्स की वैल्यू सी इनवर्स डी। है ना। यस और मैम। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की कि डैश और इनवर्स अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। हाँ जी मैम। ओके, बस। एग्जाम्पल 12, नया कॉन्सेप्ट। जो एब्सेंटीज रिकॉर्डिंग से अपना लॉस कवर करेंगे उन्हें लगेगा 11 कहाँ गया बीच में से। 11 एग्जैक्टली सेम एज 10 है। 11 3 वेरिएबल में है, 10 2 वेरिएबल में है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। अब नया कॉन्सेप्ट आएगा एग्जाम्पल नंबर 12 पे। हमने रिकॉर्डिंग पॉज करके 11 कर लिया हम सब ने। चलिए 12 पे चलते हैं। लो 12 में तो इनवर्स भी निकालना मना है। 12 में कहा ए और बी मल्टीप्लाई करो। 12 में कहा ए और बी मल्टीप्लाई करो, और ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका यूज करके सिस्टम सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, इनवर्स यूज करना भी मना है। मतलब क्या निकालने से बच गए, नो नो कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालने से बच गए। ए और बी का जो मल्टीप्लाई आएगा, जो लोग ऑनलाइन है मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, जरा 12 सुन लो। ड्रॉप ड्रॉप योर पेन एवरीवन। 12 सुन लो, 12 को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका कुछ यूज सिस्टम सॉल्व करने में करना है। एडजॉइंट इनवर्स कोफैक्टर कुछ नहीं निकालना। ठीक है, तो अब मैं बीच में यहाँ स्टेप्स छोड़ रही हूँ। आप मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो क्या आया मल्टीप्लाई करके। 600 0 0 060 006। और मैट्रिक्स में से कॉमन लेने का तरीका 6 कॉमन पूरी मैट्रिक्स में से। इसका मतलब ए और बी मल्टीप्लाई करके 6 आई आ गया। तो 5 में से सोनाक्षी का पेन छीनना। तो यहाँ पे 5 में से 2 नंबर मिल गए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जितनी बार बोर्ड में ये पेपर आया, जितनी बार मैंने स्कूल में प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन दिया, आधी क्लास को 5 में से 2 ही मिलते हैं। कारण वो इसको इंडिपेंडेंटली करते हैं, इसका ए उठाते हैं, फिर उसका इनवर्स निकाल, मतलब इसको इंडिपेंडेंटली करते हैं इसके बिना। आंसर उनका एग्जैक्टली सेम आता है, मार्क्स 5 में से 2 ही मिलते हैं पार्ट 1 के। दूसरे पे हम कांटा चला देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं किया बच्चे ने। अब ये जगह मैं छोड़ रही हूं, मुझे यहाँ कुछ करना है। पहले मैं जज कर लूं कि मेरी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। वेरिएबल मैट्रिक्स तो यही है, 3 17 7, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस सिस्टम को कैसे लिख सकती हूँ, ये किससे रिजेंबल कर रही है, ए से या बी से। ट्रांसपोज तो नहीं है, एग्जैक्टली ए है। ठीक है, फिर मुझे इसका नाम ए लिखने में कष्ट नहीं है। बट अब मैं इसका अपना वो वाला फेमस नाम बी नहीं लिख सकती, लेटर बी वो यूज कर चुके। कोई बात नहीं, सी डी ई एफ जी कहीं चले गए, बी मत यूज करना। बी तो कोई और है, हमें आदत पड़ी हुई है इसका बी यूज करने का। अब
अच्छा अभी मैं कैसे कह दूं यूनिक? ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूं। देखना, इन्होंने डिटर्मिनेंट निकाला कोई। मैं बताऊं डिटर्मिनेंट निकालने की क्यों जरूरत नहीं है? नहीं निकाला ना इन्होंने डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट निकालने की क्यों जरूरत नहीं है, सुनो। ए इधर जाके, अब मुझे ए इनवर्स चाहिए पार्ट वन से। मुझे ए इनवर्स चाहिए पार्ट वन से। यदि मैंने ए इनवर्स एडजॉइंट कोफैक्टर से निकाल दिया, जीरो मिलेगा। अब मुझे यहां से ए इनवर्स चाहिए। सोचो, ए इनवर्स। ए और बी को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, पक्का एग्जिस्ट कर रहे हैं, वरना सिक्स आई ना आता। मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में लेटर आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो पक्का ये इन्वर्टिबल है। वरना इन्हें मल्टीप्लाई करके आई ना आता। यदि इनवर्स एग्जिस्ट ना करता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का कष्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पे ए इनवर्स चाहिए मुझे, ए इनवर्स। पोस्ट तो कर नहीं सकती, प्री करूंगी। अभी जो मैं स्टेप लिखूंगी वो आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ए इनवर्स और आई के बीच में सिक्स है, क्या सीख रखा है? सिक्स बाहर बैठ जाएगा, वेरी गुड। ये क्या सीख रखा है? और ये क्या सीख रखा है? क्या बात है। ये क्या सीख रखा है? और सिक्स कहाँ चला जाएगा? कुछ लोग इसके बाद सीधा ये लिखते हैं, बोर्ड्स वाले नंबर नहीं काटते। बच्चा सीधा कहता है ए इनवर्स है 1/6b, तो उसके नंबर नहीं कटते। लेकिन मैंने बताया है ए इनवर्स 1/6b कैसे है। आपकी मर्जी, आप बता दोगे तो अच्छा है, गलती होने के चांसेस खत्म है। सबको क्लियर होगा, ये तो बहुत कर चुके। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू भर दो वहां पे यूजिंग वन। इस ए इनवर्स की जगह क्या भर दो? 1/6b। पार्ट वन का यूज हो गया, इनवर्स नहीं निकालना पड़ा। अब यहाँ पे बी भर दो, ये रहा बी। और यहाँ पे सी भर दो, वो रहा सी। और इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आएगा, फिर सिक्स को अंदर भेज देना, और फिर वही कंपेयरिंग द कॉरोस्पॉन्डिंग। हो गया क्वेश्चन, ए इनवर्स करना ही नहीं पड़ा। अब एक मिनट, एक मिनट। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में 8i आएगा, आता रहे 8i, क्या प्रॉब्लम है? ए इनवर्स हो जाएगा 1/8b। एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन में ए और बी का मल्टीप्लाई केवल आई आएगा। केवल आई आया तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो इनवर्स नहीं निकालना है, पार्ट वन का यूज करके बी भर देंगे। हाँ, एक बार क्या हुआ, बोर्ड्स की बात है, हमारा जो ये है सिस्टम का, ये इस वाली से रिजेंबल कर रहा था, बी से। दोबारा सुनो, ये जो है ये बी से रिजेंबल कर रहा था। तो सिस्टम क्या बनेगा? मैं जरा जनरल नॉलेज चेक कर लूं। बी एक्स इज इक्वल टू, क्या बात है। तो बस तुम्हें तो आ गया, टेंशन फ्री। तुम रिजेंबल कर लोगे पार्ट ए से कहाँ रिजेंबल कर रहा है, और उसे आगे बढ़ाना तुम्हें आ गया। तो गुड, मजा आ गया। चलो 5 नंबर में आएगा, 5। तुम्हारा 5 मार्कर, 5 मार्कर तैयार है बिल्कुल। या बी एक्स इज इक्वल टू सी, तो बी इनवर्स हो जाएगा 1/6 से। बी इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/6 से। मैं राइट में मल्टीप्लाई कर दूंगी बी इनवर्स से, और सॉल्व करते करते बी इनवर्स 1/6 से आ जाएगा। तो बस ये देख लेना कि जो तुम्हारी, इसको क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। ये पार्ट वन में किससे रिजेंबल कर रही है, किसका ट्रांसपोज है? सिस्टम। यदि तुमने सावधानी से सिस्टम बना लिया, गलती नहीं होनी की, गलती नहीं होनी। यूनिक सॉल्यूशन है बेटा। जो ये है वो यहाँ पे है, और ये किसी के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा, तो पक्का इनवर्स रह रहा हो, इनवर्स होगा, बराबर वाला उसका इनवर्स होगा। और इनवर्स है तो मैं क्यों डिटर्मिनेंट चेक करूं? फोर में ये 5 मार्कर नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका, अप्लाइड में भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये। आप तीनों बताओगे बेटा, ऑनलाइन जो है, मैं निश्चिंत हो जाऊं? यस। यस मैम। यस मैम। ओके।
एक काम करते हैं, 12 को रब करे बिना 13 का एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। जो लोग फ्री हो गए हैं वो 13 कर सकते हैं। एक टॉय रॉकेट है, उसको वर्टिकली एयर में छोड़ दिया, उसकी हाइट ग्राउंड से इस इक्वेशन से मिलेगी। एस टी मेजर्ड इन मीटर्स, और ये जो टी है ये सेकंड्स है। 10 सेकंड बाद रॉकेट 16 मीटर ऊपर था, 20 सेकंड बाद रॉकेट 16 मीटर ऊपर था। तो यदि मैं इस एस टी, इट इज डिस्टेंस, इट इज हाइट, तो अब देखो कैसे बनेगी इक्वेशन। पहला, 10 सेकंड बाद रॉकेट 16 मीटर ऊपर था, तो ये हाइट 16 और ये 10 सेकंड, 100A tan B प्लस C, ये बन गई बेटे इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बनवाओ। 20 सेकंड बाद 22 मीटर, 20 सेकंड 400A 20B प्लस C, लो भाई इक्वेशन 2। तीसरी, 30 सेकंड बाद 25 मीटर ऊपर था और काम खत्म। अब ये आपका सिस्टम तैयार है, बस वेरिएबल की जगह यहाँ पे ए बी सी आएगा, एग्जैक्टली सेम। इनवर्स निकालने की पूरी मेहनत, यूनिक आएगा पक्का, ऐसे क्वेश्चंस में यूनिक ही आता है, नो और इनफाइनाइट नहीं आता। अब थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अरे तो दोनों ही हो गए समझो। मैम 13 हो गया। आदित्य का 13 भी हो गया, यस मैम। क्या बात है। तो आदित्य आपकी मर्जी, आप लीव करना चाहें लीव कर दे, होमवर्क शुरू करना चाहें होमवर्क शुरू कर दे। ओके मैम। 13 में लगेंगे आराम से 5-7 मिनट, तो आराम से लगेंगे, बहुत काम है करने के लिए। सब लोग वो लैंग्वेज लिखते हैं, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज। ओके, ये जो एस टी है ये रॉकेट की ऊंचाई है, और टी सेकंड बाद, उन्होंने कहा 10 सेकंड बाद रॉकेट की ऊंचाई 16 हो गई, तो मैंने ऊंचाई की जगह 16 भर दिया और टी की जगह 10 भर दिया। फिर उन्होंने कहा 20 सेकंड बाद रॉकेट की ऊंचाई 22 मीटर हो गई, तो मैंने ऊंचाई की जगह 22 मीटर भर दिया, टाइम की जगह 20। सिमिलरली द थर्ड केस, 3 इक्वेशन तो कंपलसरी है, 3 वेरिएबल, तो 3 इक्वेशन तो कंपलसरी। डिजिट्स भी बड़ी बड़ी हैं, कैलकुलेशन का काम काफी होगा। अच्छा, एक चीज, आदित्य ने लीव कर दिया, पता नहीं उसने ये फॉलो किया क्या। 100, 400, 900, आप, मुझे नहीं पता किस किस के दिमाग में ये आएगा। पहले कॉलम से 100 कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम से 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 149, और अब एक्सपेंशन कितना आसान हो गया यदि ये क्लिक हो जाए तो। डिटर्मिनेंट में क्या क्या रूल है कॉमन लेने का, हर रो से अलग, हर कॉलम से अलग, और मैट्रिक्स में 9 के 9 एलिमेंट से एक डिजिट। तो पहले कॉलम में से कॉमन आ रहा था, दूसरे कॉलम, और अब एक्सपेंशन कितना इजी हो गया यदि क्लिक हो जाए तो। क्लिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बस गलती नहीं होनी चाहिए। मैम 13th डन। ओके आदमी का, आपका भी विश, आपकी मर्जी, होमवर्क शुरू या लीव, एज यू विश। थैंक यू। ओके, अब मंडे को पहले क्रैमर्स रूल और इसके डाउट होंगे, उसके बाद चैप्टर 5 शुरू हो जाएगा।